और वही प्रशासन से वार्ता में आमने सामने नर्सेस नेता महिला अस्पताल के नर्सिंग कार्मिकों का सुसाइड प्रकरण। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में नर्सेस का 4 घंटे से हंगामा देखने को मिल रहा है। मिशन निदेशक एनएचएम जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बीएल गोयल, कलेक्टर संदेश नायक, एडीएम साउथ युंगातर शर्मा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक महेश्वरी, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर आर के जैन, अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में वार्ता। इस दौरान मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर नर्सेज नेताओं में मतभेद देखने को मिल रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा मौके से लाइव जुड़ गए हैं। विकास जी, क्या जानकारी भी मौके से हो? देखिए, बिल्कुल नर्सेज की जो मौत हुई है आज, दीपक की जो अपनी जान गंवा चुका है, उस पूरे मामले को लेकर लगातार 4 से 5 घंटा हो गया। एसएमएस अस्पताल के बाहर जो है नाटकीय घटनाक्रम अस्पताल के अंदर देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से अभी कुछ देर पहले नर्सेज का जो आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करके और बातचीत के बहाने बुलाया और उसके बाद लाठीचार्ज किया। आप देखिए ये स्थिति यहाँ पे, इसलिए जबरदस्त नर्सेज में रोष व्याप्त है। कुछ महिला नर्सेज जिन्होंने अभी इस वक्त कुछ ही देर पहले यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर की। नाराजगी जाहिर करने के साथ ही आप देखिए हालात क्या हो रहे हैं इस वक्त नर्सेज की, जो बेचारे सुबह से यहाँ पे क्या बात हुई इतना। सर, हम प्रिंसिपल, कल हमारे को एकदम से हटा दिया जाता है। उसकी टेंशन में आके मेरे भाई ने, सरकार ने उसकी हत्या कर दी है और हम सब डेड बॉडी के पास में बैठे हुए होते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारे को इस तरीके से मारती है, हमें लाठीचार्ज कर देती है। भाई के चिपके हुए होते हैं तो हमारे लाठियों से मार के नीचे पटक जाती है। आप देखिए ये स्थिति इसको देखने मिल रही है। अभिषेक है, अभिषेक क्या बात हुई थी अंदर वहाँ पे? बात करने के बहाने से बाहर बुलाया गया, उसके बाद लाठी डंडे दिए गए, लात मारी है, पीछे कांचों में घुस गए गेट के। एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की हत्या कर दी है, बिल्कुल। आप देखिए ये अभी इस वक्त की तनाव की स्थिति आप देखिए, अंदर बाहर दोनों की स्थिति देखो आप मिल रही है। आप दोनों तरफ की स्थिति बता रहा हूँ आपको। अंदर बातचीत जो चल रही है, साथ में प्रयास भी किया जा रहा है कि कैसे भी करके समझाइश किया जाए। आप देखिए इस वक्त की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए स्थिति अभी प्रशासन के अंदर की स्थिति, लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है और एक पक्ष रखा जा रहा है कि किसी भी स्थिति में एक बार समीक्षा समाधान। और साथ में दूसरी बात यह है कि कोई भी हो लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। लगातार प्रयास है सर, ये स्थिति बाहर जैसे देखने को मिल रही है, बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है सर, क्या घटना हुआ है सर? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, इन बच्चों को रोष है कि उनको हटा दिया गया। सर मेरे ईपी तो चालू, हम लोग सब लोग सारा प्रशासन यहीं पर है, उसका कोई ना कोई अमेनिकेबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। लाठीचार्ज, मैं यहाँ था, मुझको लाठीचार्ज के बारे में नहीं पता बिल्कुल, है ना। और मुझको इस बारे में बिल्कुल याद नहीं। सर ये परिवार के हिस्से हैं आपके? बिल्कुल 100%। तो देखिए ये दोनों तरफ के पक्ष दिखाया हमने, लेकिन साथ में बताया आपको कि किस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। और साथ में कुछ नर्सेज है, उनके साथ मारपीट का आरोप भी लग रहा है। इसके अलावा पूरी स्थिति, क्योंकि इस वक्त जयपुर कलेक्टर अंदर मौजूद है, उसके अलावा अन्य तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त यहाँ मौजूद है, उसके अलावा और अन्य मैं आपको करूँ बीएल गोयल है वो मौजूद है। उनके अलावा अगर बात करें, आप देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अंदर की तस्वीरें, आईसीयू के अंदर की तस्वीर है, ये इमरजेंसी के अंदर की तस्वीर है जिसको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अंदर जब बातचीत हो रही थी तब अंदर किस तरह का माहौल हो गया था और किस तरह का माहौल होने के बाद में अंदर से बाहर जब नर्सेज निकले, महिला नर्सेज है, काफ़ी नाराज है, काफ़ी गुस्से में ये लोग इस बात को लेकर कि जब वार्ता हो रही है, बातचीत हो रही है, समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बावजूद इस तरह से लाठीचार्ज क्यों किया जाए। दूसरी बात ये, हालांकि मैं इसमें एक अपडेट करना चाहूँगा, इमरजेंसी है, ये भी इमरजेंसी में काम करते हैं, सभी लोग नर्सेज है, ये बैकबोन है एसएमएस अस्पताल की, तो इनको भी इस बात का सोचना चाहिए कि इमरजेंसी में सेवाएं बाधित होती है तो उसका कितना इफेक्ट जो है लोगों को पड़ता है। इनको भी एक अपना कह सकते हैं कि आपा नहीं खोना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, समझाइश से, बातचीत से, इसी से हल निकलेगा इस पूरे मामले का, चाहे वो 24 घंटे बाद निकले चाहे 8 घंटे बाद निकले। तो ऐसे में ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा हो, बातचीत हो तो बातचीत से हल निकले। तमाम जो नर्सेज हैं उनसे भी कुछ नर्सेज हैं उनसे बात करते हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है, बातचीत का भी हल निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक निकला नहीं। क्या स्थिति है सर? देखिए, इसमें जो दीपक की जो मौत हुई है, ये प्लेसमेंट एजेंसी का हमारा कर्मचारी था। मानसिक तनाव से काफ़ी अलग अलग जिलों में इस तरह के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। राजमेर से जो भर्ती हुई है उनकी जगह इनको रिप्लेस किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ एसएमएस चिकित्सालय में जो कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, ये मानसिक तनाव में काफ़ी दिनों से इनका धरना भी चल रहा है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने। रास्ता तो निकल सकता है ना इसका, आप सुविधा पे भी बात करते होंगे, बात है रास्ता निकालना, राज्य सरकार गवर्नमेंट कोई रास्ता निकालना ही नहीं चाहती है, कोई बात ही नहीं करना चाहती, कुछ सुनना ही नहीं चाहती है गवर्नमेंट। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना, बिना किसी जानकारी के हटा दिया। 5-5 साल। आपको क्या लग रहा है विभाग के अंदर जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो कहीं मेल नहीं खा रहे आपकी डिमांड से? हित में कुछ भी नहीं है, नर्सेज के हित में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी डिसीजन हो रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, कोई हित देखिए नहीं है। ये तमाम नर्सेज मैंने दोनों पक्ष दिखाए आपको, अंदर की पक्ष बताइए, प्रिंसिपल ने कहा है परिवार के हिस्से हैं, लेकिन परिवार का हिस्सा होने के बावजूद अगर इस तरह का ट्रीट होता है, इस तरह की घटनाक्रम होता है, तो वो काफ़ी हद तक सभी को चिंता योग्य है कि चिंता होनी चाहिए इस बात के लिए कि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना नहीं हो। लेकिन साथ में इनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर इमरजेंसी की जैसी सेवाएं बाधित होती है तो उस स्थिति में लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ता है। ये खुद बैकबोन है, ये खुद जीवन दाता है, क्योंकि वार्ड के अंदर अगर सबसे डायरेक्ट अटैच अगर कोई मरीज से होता है तो वो नर्सेज होता है, और नर्सेज अगर उस बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो ये बड़ी बात है। तो दोनों पक्षों को हम कहते हैं कि फर्स्ट इंडिया के माध्यम से कि एक बार इसको विवाद को नहीं ले, खींचे नहीं, और साथ में कुछ उस बीच का रास्ता निकाले। जी लगातार सामने आ रही है, वार्ता की कोशिश भी की जा रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। उसके अंदर भी उलझते दिख रहे हैं जो नर्सेज नेता है आपस के अंदर। तो क्या कुछ बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए जो नाराजगी है, क्या हुआ, क्या था अंदर, क्या हुआ था? हम बैठे थे शांति से, उन्होंने कहा बैठो, कुछ नहीं, अचानक से पुलिस वालों को भेजा और हम पे लाठीचार्ज करवाया, लड़की के कपड़े फाड़ दिए, एक नर्स के कपड़े फटवा दिए पुलिस वालों ने मेरा हाथ मोड़ दिया। क्यों ऐसे, तो मेरा हाथ कैसे लगा दिया उसने, और धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया और लाठी से हमें मारा गया है। कितने माफी मांगेंगे और इनकी हालत अभी क्या है, देखो माफी मांगना ही अलग बात है, पहले बताओ अभी अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो चाह रहे हैं, जो आज मांग रखी थी, जिस भाई की हत्या हुई है और इन्हीं की सबसे प्रशासन की वजह से हत्या हुई है, जो मांग रखी थी वो मांग पूरी कर दो, बात खत्म है सारी चीजें, और इनसे बात करो एक बार। ये जो भैया सबसे आगे थे, देखिए मुझे लगता है अभी इस वक्त स्थितियां ऐसी नहीं है कि बातचीत का दौर शुरू हो। उम्मीद ये करता हूं कि एक बार वापस से शांति से बातचीत होगी और उस पूरे मामले को का पदक्षेप हो, क्योंकि किसी व्यक्ति की जान जाना, और वो भी ऐसी स्थिति में जाना जब नौकरी चली जाती है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट ये होता है कि उसके परिवार पर सीधा असर पड़ता है। ये जो घटना है काफ़ी मानवीय घटना है, काफ़ी संवेदनशील घटना है। इसको प्रशासन कैसे ट्रीट करता है, हालांकि प्रशासन की भी संवेदनशीलता है। यहाँ पर जयपुर कलेक्टर यहाँ मौजूद है, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त यहाँ मौजूद है BL गोयल, इसके अलावा ADM जो है युगांतर शर्मा वो यहाँ मौजूद है, SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो यहाँ मौजूद है, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। और आप देखिए ये वहाँ मौजूद थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमोल। सुमोल। क्या हुआ, क्या था घटना, इमरजेंसी में क्या घटना बताओ मुझे। इमरजेंसी के अंदर उनकी वाइफ आई थी, जो जब उनकी वाइफ आई थी वो सीरियस हो गई थी, इतनी देर में पूरा पुलिस प्रशासन आता है और वो महिलाओं को, जो मेल पुलिस प्रशासन थे वो भी महिलाओं को पीटते वहाँ से जबरदस्ती निकाल रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से हमारी कुछ महिलाओं के कपड़े भी फटे हैं और कुछ हमारे मेल स्टाफ थे जिनकी चोटें भी आई हैं। तो देखिए ये नर्सेज का दर्द है और साथ में परिवार का भी दर्द है। उम्मीद यही करते हैं कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। SMS मेडिकल कॉलेज के एडिशनल अधीक्षक हैं प्रदीप शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी, क्या हो रहा है अस्पताल में? देखिए, हम समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, ये भी परिवार के सदस्य हैं, हमारे उच्च अधिकारी आए हुए हैं, प्रशासन तक पूरी बात पहुंचा दी है। बच्चों ने जो डिमांड रखी है वो पूरी की पूरी बात हमने प्रशासन के माध्यम से सरकार तक इनको आप पर विश्वास जताकर नर्सेज यहाँ बातचीत के लिए आए, पीछे से उनके साथ क्या हुआ? देखिए, इस बारे में कोई भी बात, नर्सेज ने जो चीज़ हमें डिमांड दी, हम उनके यूनियन के प्रतिनिधियों को लाके यहाँ मिलवा दिया। वहाँ क्या बात हुई है इस बारे में हमें कुछ पता नहीं था। यहाँ उनके परिवार के सदस्य और सारे उच्च अधिकारी बात कर रहे थे आपस में। इन्होंने आके कहा कि कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग, नर्सेज पर हाथ उठाना, अगर इस चीज़ को दिखवाया जा रहा है, पूरी चीज़ वीडियो पे दिखा रहे हैं सब जगह। नहीं, इस बारे में हम पूरी चीज़ देख के पूरे हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से बात रखी जाएगी प्रशासन के सामने बच्चों की। हाँ, तो देखिए ये अतिरिक्त अधीक्षक है प्रदीप शर्मा, जिन्होंने बातचीत की, बातचीत करने के बाद में बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन हालांकि अभी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। नर्सेज में जबरदस्त रोष व्याप्त है इस बात को लेकर के। सबसे बड़ी बात यह है कि 460 नर्सेज की नौकरी गई है और वो जो नौकरी गई है उनका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ रहा है, इसलिए वो लोग काफ़ी नाराज हैं। उनकी नाराजगी जो है उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके रिएक्शन से सबसे झलक रही है। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। प्रशासन की तरफ से जो विवाद हुआ है इस विवाद का रास्ता निकलेगा, और साथ ही जो मृतक है उसको भी कहीं ना कहीं उसके परिवार को ऐसा संबल मिले प्रशासन की तरफ से, ताकि कुछ उनको भी सांत्वना मिल पाए। जी
और बिल्कुल विकास, क्योंकि मांग अपनी जगह है, लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आई कि इस तरीके से लाठीचार्ज किया गया? क्योंकि तस्वीरें आपने भी दिखाई कि कई नर्सिंग कर्मी ऐसे हैं जो कि बुरी तरीके से चोटिल हुए। अब बिल्कुल, अब देखिए ये दोनों पक्ष है, मैं इसको मतलब ये नहीं कहूँगा। इमरजेंसी है, इमरजेंसी सेवाएं बहाल करना बहुत जरूरी होता है। अगर इमरजेंसी सेवाएं बाधित होती है तो सीधे तौर पर और अन्य जो मरीज है उन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो यही वो वजह है कि कुछ सख्ती बरती गई है और उसमें आमने सामने की नौबत हो गई। लेकिन जो कह सकते हैं कि सख्ती बरती गई वो इसलिए क्योंकि एक बार कम से कम मामला शांत किया जाए और कैसे भी करके जो चीज़ें हैं उसको बातचीत के टेबल पर लाया जाए, इसलिए घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि आगे ऐसी घटना नहीं होगा और एक बार बातचीत के जरिए इसका पूरा रास्ता जो है वो निकलेगा। जी अच्छा विकास, अभी की स्थिति में आपसे समझना चाहूंगी कि अभी किस प्रकार की स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्या शांति बनी हुई है या फिर अभी भी इस तरीके से आक्रोश जताया जा रहा है? आप देखिए, मैं यहाँ की मौजूदा स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। मैं कैमरा पर्सन साहिल के साथ कहूँगा, सुबह से यहाँ लाइव कवरेज कर रहे हैं। आप ये स्थिति है प्रशासन के बाहर की स्थिति। आप देखिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है, उनके कक्ष के बाहर की स्थिति है, ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपको दूसरी कि इसके अलावा अंदर और बाहर दोनों जगह तनावपूर्ण स्थिति है। उम्मीद अभी भी बाकी है बातचीत की, लेकिन अभी कोई बातचीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ये स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। कुछ हस्तक्षेप हो, बड़े लेवल पर हस्तक्षेप हो, तब जाकर के मामला सुधर सकता है, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव होता जा रहा है। क्योंकि एक नर्स से जो उसने अपनी जान दी, सुसाइड किया, और उसके बाद में अब दूसरे जो लोग हैं वो लोग इस बात को लेकर आक्रोशित है कि जो शव है उसके पास में लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। बिल्कुल विकास, जिस तरह की तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं